नमस्कार दोस्तों, चलिए ट्विटर कमेंट्री शुरू करते हैं। तो ये पहला ट्वीट आज को आया है आरिफ मोहम्मद खान साहब का, जो कि केरल के राज्यपाल है। और लिख रहे स्वागत है, आइए नेपाल को भारत में पूर्णतः शामिल करिए। तो ये जो उन्होंने लिखा है उसका हम स्वागत करते हैं, बहुत अच्छा। इनको ऐसा बोलना चाहिए कि नेपाल भारत का अभिन्न हिस्सा था, अभिन्न हिस्सा है, अभिन्न हिस्सा रहेगा। तो नेपाल को पूर्णतः भारत से कोई छीन ही नहीं सकता। ऐसा बोल देंगे तो होली की गिली हो जाएगी। दूसरा टीम मधु पूर्णिमा किश्वर गया, बाकी बेटी साली हो गई, सब अल्लाह का करम है। मुस्लिम मैन मैरिज ओन डॉटर इम्प्रेग्नेंट सर, मतलब मुस्लिम आदमी ने खुद की बेटी से ही शादी करके उसको बच्चा पैदा कर दिया। क्या खबर है, उनका कल्चर ही ऐसा ही है। क्या क्या नहीं करते, हलाला करते, निकाह करते हैं, बाद में फिर तलाक देते, फिर हलाला का प्रोडक्ट है सब, ऐसी सब। टिकटॉक वाली लेडी सिंगम है, पता नहीं कौन है। शशि थरूर, शशि थरूर क्या लिख रही है? आई एम सैड टू सी सचिन पायलट लीव कांग्रेस, आई कंसिडर हिम वन ऑफ आवर बेस्ट एंड ब्राइटेस्ट। तो कांग्रेस को छोड़ के सब लोग जा रहे, सचिन पायलट जा रहे, सिंधिया गया, मिलिंद देवरा जाने वाला है, सब लोग जाएंगे। टॉम वोडक्कन गए, पर हेमंत बिस्वा शर्मा गए, रीता बहुगुणा जोशी गई, उन तो सब लोग छोड़ के जाए। अभी प्रकाश झा, जो उनका प्रवक्ता था, जो टीवी पे आता था, वो भी छोड़ के गया। सिर्फ राहुल गांधी को सर पे बिठाने के लिए वो लोग ऐसा कर रहे हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी की वाट लगा रखी है। उनका कोई एम ही नहीं बचे है, बस सत्ता पाना उनका एम है, इस कारण ऐसा हो रहा है। तो उसका जो प्रिंस है उसको ही पीएम बनाना चाहती है, लेकिन वो पीएम बन गया है ट्विटर पे। ऐसा क्या उसका नाम है, शहजाद पूनावाला, हाँ, उसने वैसा कहा था। ये एलन मस्क का है क्या, सोलर पार्क बनाया लगता है उसने, क्या है पता नहीं। हाँ, ये कॉमेडियन है, हिंदू फोबिक कॉमेडी इंडस्ट्री, साले कुछ भी सिर्फ हिंदुओं पे कॉमेंट्री करते रहते, कॉमेडी करते। मुसलमानों पे करेंगे तो चार्ली हेब्डो, पता है ना, फ्रांस का, आपको वैसा हो जाएगा उनका, सारे बम। तो इसलिए हिंदुओं को भी एक्शन लेना चाहिए। अभी कल परसों ही कुछ मुंबई के लोगों ने पीट दिया, ऐसे 4-5 जन को पीटना मांगता है, तभी इनके अकल ठिकाने आएंगे। और ऐसा ही इनको अकल ठिकाने लानी पड़ेगी, तभी ऐसा करना बंद करेंगे। इनका भी मत करो, उनका भी मत करो, सीधे साधे जोक मारो ना। तो क्रिश्चियन पे नहीं मारते, फिर मुसलमान पे नहीं, सिर्फ हिंदू पे मारेंगे। तो उनके भावना की कोई कदर नहीं क्या? भावना साइलेंस, ये तो कुछ भी लेकर पी तारा बस। हाँ, वर्ल्ड यूथ स्किल डे है आज। तो हमारा सातारा में भी आज प्रोग्राम रखा हुआ है ऑनलाइन, तो मैं ज्वाइन करने वाला हूँ। 1 बजे है, जिसमें कौशल विकास योजनाओं में जो जो कोर्सेस है उसके बारे में बताए जा रहे हैं। ठीक है।
कोई गाना सुना रहा है। या अखिलेश यादव मलेशिया में फंस गए तो लाएंगे, हर बार लाया है, सबको लाया है। वंदे भारत योजना आपने सुनी नहीं होगी। जितने भी सारे लोग फंसे थे, दुबई में फंसे थे, इराक में फंसे थे, फिर जो ईदी अमीन के यहाँ फंसे थे, चीन से भी लाएंगे, सब लाएंगे। स्टे पॉजिटिव। करते मोदी योगी सब करते, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ नेगेटिव सोचते हैं, क्योंकि उनको सत्ता का लालच रहता है। आम आदमी को सत्ता का लालच नहीं रहता है, इसलिए वो पॉजिटिव सोचता है। अभी देखो तो 70 से 72% लोग मोदी के साथ खड़े हैं, क्योंकि उनको पता है सब कुछ है जो मोदी के हाथ में है। अभी राहुल गांधी और अखिलेश यादव ये वो सब विपक्षी, उनके वो सरकार में थोड़ी है, तो अपेक्षा किससे की जाएगी? जो सरकार में बैठे उनसे ही ना। ये क्या लिख रहे हैं? CMO महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे कोविड-19 च्या परिस्थितीबद्दल तपशील। हाँ, तो वो कुछ ड्रग का बता रहा है। चलिए ट्विटर ट्रेंड देखते हैं। ये माँ के बारे में लिख रहे, कोरोना होता उनको माँ को। उद्धव ठाकरे आपसे नहीं हो पा रहा है, आप छोड़ दीजिए। कितने सारे राज्यों ने कवर कर लिया, बस महाराष्ट्र बाकी पीछे रह गए। और अभी हमारा जिला में अभी कल परसों से फिर से लॉकडाउन, वो भी 8 दिन के लिए। अब पूरा के पूरा जैसा पहला शुरू हुआ था वैसा ही शुरू कर दिए। क्या करे भाई, इनसे नहीं हो पा रहा है। 3 चाक की रिक्शा है, जो रिक्शा रहती है 3 चाकी, एक आगे दौड़ता है, 2 पीछे दौड़ते, कुछ तालमेल नहीं रहता है, वैसा चल रहा है। फटाफट निर्णय लेके, मेरा एक सुझाव था, मैंने भेजा था उनको ट्विटर पे ही, कि सारे गांव है महाराष्ट्र में जितने भी, उसमें जो आंगनवाड़ी सेविकाएं और आशा कार्यकर्ताएं रहती है, तो उनको जाके हर घर में देखना चाहिए। हर गांव में रहती हो, अभी खाली ही बैठी होंगी तो जाके हर घर में सर्वे करे, आपके इधर कोई है क्या जिसको लक्षण है, और सारे महाराष्ट्र का डाटा इकट्ठा करना चाहिए और तुरंत उन पे सब इलाज शुरू कर देना चाहिए जितने निकलते, तो एक बार में सब ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये साला नहीं कर रहा है। लॉकडाउन क्या कर हो, लॉकडाउन से कुछ नहीं होने वाला। वो थोड़े दिन के लिए रुकता है, फिर शुरू हो जाता है। तो स्ट्रेटजी ऐसे बनानी पड़ेगी। अभी ट्विटर ट्रेंड देखते हैं, ट्रेंडिंग में क्या क्या चल रहा है। राजकुमार राव सचिन पायलट 2 years ऑफ स्ट्रगल। सचिन पायलट कराया महीना, बाद में तो करेगा, करना पड़ेगा उसको, क्योंकि उसके पापा ने भी नई पार्टी बनाई थी और उसको बाद में 1-2 साल में उसको फिर से कांग्रेस में जाना पड़ा, क्योंकि उसके जो साथी थे उन्होंने उसका साथ छोड़ दिया। इसलिए फिर वो सोनिया गांधी ने उसको मतलब जैसे बहुत कुछ कर दिया, फिर वो मर गए हो, तो छोड़ते नहीं सोनिया गांधी किसी को। तो इसलिए उसको सचिन पायलट को तुरंत बीजेपी में आ भी नहीं तो 1-2 दिन 5 दिन में बीजेपी आना ही चाहिए, तभी उसका बच सकता है और उसके साथ लोग भी आ सकते हैं। वो अभी इंडिया के ट्रेंड क्या है, HBD कामराजर, ये पता नहीं क्या है। ममता राज गुंडाराज, मतलब बंगाल में जो बीजेपी के एक विधायक है उसको हत्या करके टांग दिया सरेआम, फिर भी कुछ कार्रवाई नहीं। ऐसे 100-200 लोगों को अब तक बीजेपी के उन्होंने टांग दिया है। क्या करें, बंगाल में वैसा हाल है, केरल में वैसा है,
जहाँ पे कम्युनिस्टों का शासन रहा है वह नक्सलवादी लोग, ये चाइना का पॉलिसी है ये सब। ठीक है, अभी इतना ही है। धन्यवाद देखने के लिए, धन्यवाद सबका। सब्सक्राइब कर।